थैंक यू आपके इस मान सम्मान के लिए। कहते हैं ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी, ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी। जिस दिन तुम सब बदलोगे उस दिन तुम्हारी औकात बदलेगी। देखो, दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, अपने को बदलना है। दुनिया का ठिका लेके नहीं बैठे, ठीक है? दुनिया तो आपको पैर खींचने के लिए, उंगली करने के लिए। तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे फादर ने नहीं किया तो तू क्या कर पाएगा? ये दुनिया की बातें हैं। इसलिए मैंने बोला कि दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है। यस सर। अपने आप को सुधारने की जरूरत है। ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी। जिस दिन तुम सब बदलोगे उस दिन तुम्हारी औकात बदलेगी। यहाँ पे कुछ शायर है, यहाँ पे कुछ शायर है जो तख्त बदलने निकले, पर कुछ मेरे जैसे और इनके जैसे पागल हैं। यस सर। जो अपना वक्त बदलने निकले हैं। आज से लगभग 12-13 दिन पहले की बात है। एक बहुत प्यारा सा घटना है। अरे पावली सर इमोशनल हो गए। मैं आता हूँ तो कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं। सर एक तो आते नहीं जल्दी, ठीक है? वो पुराने दिन याद आ जाते हैं जहाँ बैठ करके हम लोगों को बताया करते थे और लोग उस चीज़ को सुन करके। देखो, वाकई आपके लिए फीलिंग्स कब आएगी? तब आएगी जब आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदलेगी। यस सर। ठीक है? यस सर। जब आपकी वजह से जिंदगी बदलेगी ना, तो वाकई वो बंदा आपको बहुत सम्मान भी करेगा, इज्जत भी करेगा, रिस्पेक्ट भी करेगा। अभी सर बोले ना, सर सब कुछ है, पिताजी टीचर है, भाई है, वो है, दुनिया भर का है। अरे वो अपने लिए है। यस सर। उनकी पहचान से यदि मैं पहचाना जाऊं तो कोई मतलब है क्या? नहीं ना। तो मैं जिस पहचान से पहचाना जाता हूं वो ये सब है। घर से निकल रहा था, 8:04 का समय होगा मेरे ख्याल से। सुबह का एक दोस्त का फोन है, तो बड़े प्यार से मेरे से पूछता है, और देव कैसे हो? मैं बढ़िया, अच्छे। बोला कहाँ जा रहे हो? गाड़ी की आवाज आ रही है। कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला यार लोगों की जिंदगी बदलने जा रहा हूँ। ये सब सुनने में प्राउड फील हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? देखो, सच में वाकई आज लगता है, प्राउड फील होता है कि वाकई मैंने जो लोगों की जिंदगी बदला है। कब तो ऐसे लोग हैं एक समय बोल रहा है यार आप तो पागल बना रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर अब पूरे स्टेज में लगभग आधे घंटे यही बात बोल रहे हैं क्या कैसा सब कुछ होता है। क्या बताना चाह रहे थे? एक समय था जब बता रहा था तो भाग रहे थे,
कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा है, ये है, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर के सवाल कर रहे थे। मगर फिर भी देखो, जब जिंदगी का लोगों की जिंदगी बदलना होता है या लोगों को आगे बढ़ाना पड़ता है ना, तो उनको समझाने के लिए थोड़ा अंदर से जिद्दी बनना पड़ता है। एक बार नहीं 10 बार बैठा के समझाना पड़ता है, क्योंकि मुझे इस बात का रियलाइज है, क्योंकि मेरे उस दोस्त ने मुझे 10 बार बैठ करके नहीं समझाया होता तो शायद आज इस व्यू शॉप में मैं नहीं होता। मेरे कहते हैं यार, अभी मैं देख रहा था यार, क्या अच्छा सा फोटो डाला इन लोगों ने, पता नहीं कहाँ से लाया, ठीक है, और नाम देव कुंदन है, ये तो चलो ठीक है, वो इंजीनियर भी ठीक है, ठीक है, मगर वहां लिखा हुआ है चीफ गेस्ट। अरे वाह, समझिएगा, मेरे भावनाओं पे जाइएगा, तभी ये बिजनेस क्लियर हो पाएगा। वहां देखो नीचे लिखा है थाईलैंड टू दुबई रिटर्न आइकॉन ऑफ यूथ। बाप रे, यूथ आइकॉन, बड़ी सब और लिखा हुआ है नॉलेज टैंक, नॉलेज से लबा लबा, ठीक है। हिंदी में क्या होता है नॉलेज टैंक, मतलब क्या होता है? ज्ञान सागर क्या सकते हो, शुद्ध हिंदी। नॉलेज से लबा लाभ, ठीक है, लिखा गया है। देखो दोस्त, ये लोगों की नजरिया है, ये कहते हैं इंसान बहुत दल बदलू होता है, ठीक है। जब तक तुम कुछ नहीं कर रहे होते तो तुम्हारी पैर खींच रहा होता है, और जब तुम कुछ कर जाते हो तो अपने ही बच्चों को घर लेता है, सीख सीख, देखो वो भैया निकल गए, उसकी चल पड़ी, तू क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। यानी इंसान ऐसा है कि आप सोच नहीं सकते हो। जब एक बच्चा डांस कर रहा होता है तो पड़ोसी बोलता है देखो नाचता है, नचनिया बन गया उसका बेटा। मतलब ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। और वही बच्चा जब निकल करके टीवी पे डांस करने लगता है, इंडियन आइडल में डांस करने लगता है, तो बोलता है कुछ सीख, देख डांसर बन गया, अपने माँ बाप को वहां से लेकर। अच्छा खराब कुछ नहीं होता है, यदि पढ़ करके फैल कर गए तो तुमने मार्केट में लफुआबाजी किया है, और यदि पास कर गए तो बोलता देख सीख, इससे सीख, इससे सीख। मैं बस इतना जानता हूं, दुनिया प्रूफ मांगती है, नतीजा मांगती है, ठीक है। वही बच्चा जब डांसर बन जाता है तो बोलता सीखो, कितना अच्छा लड़का है, क्या माँ बाप है इनको, कैसा बेटा पाया, देखो आज इंडिया टीवी में आ रहा है, कोई एक्टिंग करता है, ऐसे नाटक करता है, बोलता है नाटकबाज है, नाटकबाज, ठीक है। और वही जब टीवी में आ जाता बोलता है एक्टर, एक्टर, तुम्हारी एक्टर की। मैं आपको बताता हूँ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा सिस्टम जिसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। जी सर। एक ऐसा सिस्टम जिसको बोला जाता है MLM इंडस्ट्रीज के नाम से फेमस है पूरे वर्ल्ड में। एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय, जो सबसे ज्यादा रोजगार देने का दम रखता है। इस इंडस्ट्रीज के बारे में जाकर के पता करो, यदि 5 आदमी पूरे वर्ल्ड में करोड़पति बनता है तो उसमें से 2 या 3 व्यक्ति इस इंडस्ट्री से बनता है। दोस्त, इतना दम रखता है इस इंडस्ट्री से बनता है। अगर याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई जितनी बड़ी होती है ना, उस ऊंचाई में चढ़ने में उतना ज्यादा पसीना निकलता है मेरे को। कहते हैं सोने की, यदि सोने से आभूषण बनाना चाहते हो तो उसको आग में ढकना पड़ेगा, नहीं तो आभूषण नहीं बनेगा। अगर लोहे से चाकू बनाना चाहते हो तो उसके आग में जाना पड़ेगा उसको, तब जाकर के पीट पीट करके वो चाकू बनेगा, हथियार बनेगा। बिना संघर्ष के कहीं कुछ नहीं है। मगर एक चीज याद रखना, जितनी बड़ी संघर्ष है, जितना ज्यादा सवाल है, उस इंडस्ट्री में उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्त, उतनी बड़ी
अनपढ़ हो तुम लोग, इतनी भी पढ़ाई नहीं की है कि एक आदमी एक छोटा सा सामान खरीदने जाता है। अब नहीं सीखते हो तो गर्ल से सीख लो। हमारी बहन एक छोटा सा कान का टॉप खरीदने जाती है ना, तो दुकानदार से 10 सवाल करती है। बोलता टूट तो नहीं जाएगा, कलर तो नहीं उड़ जाएगा, इतना दाम क्यों है, बगल वाला तो इतने में दे रहा है, तुम इतना क्यों ले रहे हो? करते नहीं सवाल? जहां सिर्फ 10 रुपए का टॉप और 2-4 दिन पहनने के बाद फेंक दोगे आप, फिर भी 10 सवाल आप करते हो। और जब ड्यू सॉफ्ट में लोग होता है सर वो पूछ रहा है मेरे से, तो जवाब दीजिए ना जैसे मैंने दिया। तो 8 साल में मैंने लोगों को जवाब देकर के 18,000 लोगों का नेटवर्क बनाया हुआ। वो अपना पैसा लगाने जा रहा है, वो अपनी जिंदगी लगाने जा रहा है, क्यों नहीं सवाल करेगा वो आपसे? सवाल करना गलत नहीं है, सीख करके सवाल का जवाब नहीं देना ये गलत है मेरे लोग। जब 8.5 साल पहले ज्वाइन किया था तो लोग पता है क्या बोलते थे, या कोई बच्चा जब ज्वाइन करता है इस तरह के बिजनेस को तो पता है क्या बोलता है? बगल का आदमी पूछता है कि क्या करता है वो, पता है जवाब क्या निकलता है? पड़ोसी का है जलता है, जलने वाला काम करता है। ये शब्द है मार्केट में किसका? लोअर मिडिल फैमिली और मिडिल फैमिली का। यस सर। ये शब्द है इनके। और जब वही बच्चा थोड़ा सा लेवल में आ जाता है, अच्छा ग्रुप बना लेता है, काम करके थोड़ा सा निकल जाता है, प्रिविलेज बन जाता है, तो पता है लोग क्या बोलते हैं? पूछते हैं कि क्या करता है, तो पता है लोग क्या जवाब देते हैं? क्योंकि जब कपड़ा चेंज हो गया, ड्रेसअप चेंज हो गया, बात करने का विचार चेंज हो गया, तो मार्केट में पता है लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में? नेटवर्किंग करता है। अब शब्द बदल गया, अब बोलता है नेटवर्किंग करता है, थोड़ा और बढ़िया हो जाता है, स्टार बन जाता है, वो इस सिस्टम में आकर के लेवल में आ जाता है, थोड़ा पैसे कमा लेता है 1.5-2 लाख रुपया। तो पता है लोग जब पूछता है क्या करता है, बोलता MLM इंडस्ट्री में काम करता है। यस सर। जब वही बंदा प्रीमियर बन जाता है, 1.5 लाख की बाइक आ जाती है, मस्त लैपटॉप आ जाता है, ड्रेसअप चेंज हो जाता है, और उस भीड़ से निकल करके जब स्टेज में बोलना सीख जाता है, तो पता है क्या बोलता है लोग उसके बारे में? तो यार क्या करता है वो? बोलता है यार उतना पता तो नहीं है, पूरा काम कुछ बढ़िया ही करता है। क्या काम कुछ बढ़िया ही करता है? बोला आपको कैसे पता? नहीं देख रहे हैं गाड़ी आ गया, उसका ड्रेसअप बदल गया है, बड़ा प्यार से बात करता है लोगों से, ठीक है। और एनी टाइम अपने काम पे बिजी रहता है। हम देखते हैं मार्केट में लोग लड़कीबाजी कर रहा है, कोई लड़काबाजी कर रहा है, रात रात बिजी रहता है, इधर उधर करता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, मगर हम देख रहे हैं लड़का को वहाँ जब से गया है धीरे धीरे बहुत चेंज हो गया है, बड़ा अच्छा है, स्मोकिंग बंद हो गया है, गुटखा नहीं खाता है, तुच्छ लोगों के साथ घूमता नहीं है। देखते हैं बस काम की बात करता है, काम की बात आगे बढ़ने की बात करता है, यानी लोगों का नजरिया वाह। ये नजरिया बदल कौन रहा है? यूसुफ पे बदल रहा है? यस सर। नहीं, वो इंसान करके बदल रहा है अपने आप को। ठीक है, यूसुफ तो एक सिस्टम है भाई, उस सिस्टम में आकर के जब तक कोई बदलेगा नहीं तब तक मार्केट पॉजिटिव बोलेगा नहीं दोस्तों। बन जाता है, एम्बेसडर बन जाता है, उस भीड़ से निकल कर स्टेज में आ जाता है और हमारी तरह जब बोलने लगता है तो पता है यही समाज क्या बोलता है? वाह चीफ गेस्ट आया है। लोग बोलता है ऑसम पर्सनालिटीज, मोटिवेटर, लोगों की जिंदगी बदलने वाला इंसान।
जिसकी बातों से लोगों की जिंदगी बदल जाती है। फेसबुक, इंटरनेट, यूट्यूब, हर जगह पे एक ही शब्द, एक ही नाम, डायनेमिक पर्सनालिटी, यूथ आइकॉन, लोगों की जिंदगी वाला बंदा देव कुंदन। कोई डायनेमिक पर्सनालिटी नहीं, कोई यूथ आइकॉन नहीं, वही आदमी जो आज से 8.5 साल पहले क्या कर रहा था लोगों के लिए, जुड़ने वाला था। क्या बस फर्क इतना है दोस्त कि आज आप उस भीड़ से निकल करके यहाँ नहीं पहुंचे। जिस दिन वहां से निकल करके पहुंच जाओगे ना मेहनत करके, तो उस दिन देखना तब कैसे तुम्हारा गाना गाता है। मान सम्मान आपको मिलेगा, इतना रिस्पेक्ट मिलेगा कि ना किसी नेता को देखे होंगे, ना किसी प्रतिष्ठान को देखे होंगे, और यहाँ पे जो मान सम्मान मिलता है आपके पूरे खानदान में किसी को इतना मान सम्मान नहीं मिलेगा। किसी का इलाज कर सकता है, डॉक्टर किसी का इलाज कर सकता है, इंजीनियर ब्रिज बना सकता है, सॉफ्टवेयर बना सकता है, मगर हाँ ड्यू सॉफ्ट यदि करती है इसलिए रिस्पेक्ट मिलता है क्योंकि ड्यू सॉफ्ट वाला लोगों की जिंदगी बदलने का काम करता है। और जिंदगी बदलने वाले को तो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। नहीं मानेंगे फिर भी दोगे आप, क्योंकि बात जिंदगी बदलने की होती है। अरे एक आदमी तो एक छोटा सा खाना खिलाता है उसको थैंक यू करता है नहीं करता है। एक आदमी किसी को 10 रुपए हेल्प करता है तो वो थैंक यू करता है कि धन्यवाद भाई आप पूरे समय में मेरा काम आए। मगर एक आदमी की वजह से यदि किसी की जिंदगी बदल जाए, जिसके अकाउंट में 2-3 लाख रुपए महीने का आने लगे, जिसके अकाउंट में 12-15 लाख की गाड़ी आ जाए, जिसके घर पे जिसका जमीन खरीदा जाए, तो स्वाभाविक है दोस्त यदि ये रिस्पेक्ट नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा दोस्त, यही बताओ। देव कुंदन, बाय क्वालिफिकेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो टॉप टू बॉटम शानदार, जुनूनी, धुआंधार, ऊपर से लेकर नीचे तक और आपके अंदर से लेकर अपने अंदर तक सिर्फ और सिर्फ ड्यू सॉफ्ट के नवे दोस्त। रहता भोपाल में हूं मगर रहने वाला बिहार का ही, ठीक है। बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट अररिया से बिलोंग करता हूँ और उस अररिया के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। पापा के बारे में आपको बता दिया गया कि हेड मास्टर थे, रिटायर कर गए हैं। 2 बड़े भाई हैं, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। और तीसरा मैं जो ड्यू सॉफ्ट करता हूँ और टोटली फुल्ली बेरोजगार, निकम्मा, कुछ नहीं, बस लेक्चरबाजी करते रहता हूँ और दवा के 2-3 लाख रुपए कमाते रहते हैं। सर आपका पेमेंट पूरा गांव मिल के जितना नहीं कमाता उतना के लिए कमा लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, ये जो अचीवमेंट आपको सुनने में अच्छा लगा, कितना बड़ा अचीवमेंट, इतना अच्छा, और वाकई यार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से चला हूं मंजिल पे नजर, जब से चला हूं मंजिल पे नजर है, मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। जब से चला हूं मंजिल पे नजर है, मैंने मील का पत्थर नहीं देखा मेरे दोस्त। और आज तो तुम ये फूलों की हार देख रहे हो, ये क्लैपिंग्स देख रहे हो और ये जयकारा जो देख रहे हो तुम, ये मुझे विरासत में नहीं मिले मेरे दोस्तों। तुमने मेरा 8.5 साल पुराना कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा दोस्त, कांटो भरा। स्टार्टिंग में सबको मेहनत करना पड़ता है,
मेरे पास भी एक खूबसूरत सी गाड़ी हो, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड घूमने जाओ और ऐसी मस्त जिंदगी जियो दोस्त, और अपने माँ बाप के भी सपने पूरे कर पाओ। ऐसे थे सपने, आप ही नहीं कर। मगर जब मुझे याद है कि 10th में अच्छे नंबर आए, 12th में आए, इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करने के लिए मैं पटना आया और 106 नंबर एमपीपीटी में आया और मैं भोपाल में इंजीनियरिंग करने के लिए गया मैकेनिकल ब्रांच। मगर वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि जितना आसान मुझे जिंदगी लग रहा था उतना आसान है नहीं। हर किसी को ये लगता है यार जिंदगी बहुत आसान है, बस 10th करेंगे तो जिंदगी बन जाएगी। बनी जिंदगी? सब पिताजी फैमिली सब होता है, बस 10th में अच्छा डिवीजन लिखा। फिर 12th में आए, मतलब 12th पढ़ लिए, इसके बाद जिंदगी बदल जाएगी। फिर 12th कर लिए, फिर बोलता है ग्रेजुएशन कर, और ग्रेजुएशन कर लिए तो फिर बोलता है जॉब के लिए पढ़ लिए। मतलब 10th से झूठ ही बोल रहा है, सच सारा कोई बोल नहीं रहा, सब मूर्ख ही बना रहा है कि अब जिंदगी बदलेगी, अब जिंदगी बदलेगी, अब जिंदगी। और जब वैकेंसी का समय आया तो पता चला कि एक वैकेंसी आई, आज से लगभग 10 महीने पहले की बात है, वैकेंसी आई रेलवे की।